हेलो गाइस, हाउ आर यू। मेरा नाम है संदीप शर्मा एंड आई एम वर्किंग एज एन ईटीओ ऑन शिप। तो हम बात कर रहे थे ईटीओ की। ईटीओ मीन्स इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, और इसको इलेक्ट्रिकल ऑफिसर भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑन शिप बोला जाता है, कोई इसको इलेक्ट्रिशियन बोलता है। इन सम कंपनीज दे आर कॉलिंग देम एज automation engineer, advanced automation engineer, and those who guys are having the high voltage certification, high voltage electrotechnical officer. So there are lot of things. तो ये सब डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बनाना चाह रहा था क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वायरीज आ रही थी कि भाई इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर के लिए बताया जाए, और मैंने ये पाया कि इंटरनेट पे वीडियो इतने सारे बना रखे हैं लोगों ने, बट नो वन हैज़ गिवन द प्रिसाइज एंड द एग्जैक्ट प्रोसीजर। अब उसका प्रॉब्लम ये आता है कि द पर्सन हु इज नॉट सेलिंग एज एन ईटीओ, ही इज मेकिंग द वीडियो फॉर ईटीओ। से फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्डिनरी सीमन है, एक सेकंड ऑफिसर है या थर्ड ऑफिसर है या इंजन डिपार्टमेंट का कोई बंदा है, तो दीज पीपल दे हैव उन्होंने बता दिया कि हाँ भाई बत्ती साहब होता है शिप पे, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, बट दे आर नॉट क्लियर अबाउट द प्रोसीजर कि भाई कैसे बने, तो उन्होंने बना दिया। तो दैट्स वाई आई केम ऑन सच अ प्लेटफॉर्म दैट कि मैं आप लोगों को एक प्रॉपर चैनल के थ्रू एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दूं। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट डाला था, उसके अंदर मैंने आपको कॉलेजेस के बारे में बताया हुआ था कि कौन कौन से कॉलेजेस आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया में इफ़ यू वांट टू बिकम एन ईटीओ। तो सबसे पहले एक बेसिक बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपका बैकग्राउंड क्या मांगते हैं ये लोग, तो बैकग्राउंड शुड बी PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, वो आपने 12th में किया होना चाहिए। ठीक है, PCM में आपके 65%, 60%, बेयर मिनिमम PCM में 60-65 मांगते हैं, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। और उसके बाद फिर आपको चाहिए बीटेक, BE, वॉट एवर यू कैन से। सो आपने PCM से जो है +2 किया होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ग्रुप। उसके अंदर आपके 60% होने चाहिए PCM में, और आपके इंग्लिश के अंदर 10th और 12th के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये तो आपकी बेसिक जो स्कूलिंग है, स्कूलिंग वाला पार्ट है। उसके बाद आते हैं हम इंजीनियरिंग वाले पार्ट पे। इसके बाद आप स्कूलिंग के बाद आप 2 रास्ते अपना सकते हैं, या तो आपने डिप्लोमा किया हो या आपने 4 साल की बीटेक इंजीनियरिंग करी हो या फिर BE करी हो, एंड दैट टू ऑल्सो फ्रॉम AICT अप्रूव्ड कॉलेज, ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। ये होना चाहिए, ठीक है, वो आपका कॉलेज जो है इससे अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आपकी डिग्री मान्य होगी, वैलिड होगी, अदरवाइज इट विल बी नलिफाइड। अब बात कर लेते हैं ब्रांचेस की। तो व्हाट ऑल आर द ब्रांचेस। आपको ETO बनने के लिए, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, आइदर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया हो आपका बीटेक 4 ईयर प्रोग्राम, या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया हो, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से किया हो। इनमें से कोई भी कैटेगरी से अगर आपने आपकी इंजीनियरिंग कर रखी है, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ETO ऑन शिप। ठीक है, इसके बाद बात आती है आपकी कि कंपनी जो है आपको कोर्स करवाएगी। अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज़ और बनाऊंगा मैं, इसके नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो यू गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि आपको पूरा डिटेल कॉलेजेस का चाहिए या फिर एक ब्रीफ चाहिए। उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस बारे में। तो आज के वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही वाइंड अप करना चाहता हूँ कि आपको मैंने बता दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं तो आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो फॉर यू गाइज ऑन योर डिमांड। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड वन मोर थिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो एज यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।